इस वक्त हमारे साथ सिटी एसपी जोन चेयरमैन मोहम्मद सादिक मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज 5वां दिन है तकरीबन ये सफाई कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर रखी है। सुनने में आया था कि उनको 1 महीने की तनख्वाह दी गई, लेकिन ऐसा सुना है कि अब उन्होंने स्ट्राइक ख़त्म नहीं की। आखिर ये बताएं, क्योंकि ये चेयरमैन है और अपने इलाके की जिम्मेदारी इनको बनती है, तो इस बारे में बताएं कि आखिर माजरा क्या है और क्या मसला हुआ। देखिए, 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी सेंट्रल के अंदर, तो हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान। जी। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर था कि हमारा जो पूरा भारत है वो पूरा स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन आज एक हिंदुस्तान की, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर आज कोई आगे देखे कूड़े के ढेर लगे, पिछले 4 दिन से ये झाड़ू नहीं लगी है, तो क्या स्वच्छ भारत अभियान है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 15 साल से जो बीजेपी की शासित एमसीडी है, वो 15 साल से क्या कर रहे हैं कि आज उनका ये रिजल्ट निकला है कि वो अपनी सैलरी नहीं दे पा रहा है। सिर्फ बीजेपी को जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी आती है। आज उनका फेलियर है, 15 साल के बाद उनका फेलियर है कि वो सैलरी नहीं दे पा रहा है, और दिल्ली सरकार पर ठीकरा पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार हमें पैसे तनख्वाह दे रही। जो सैलरी जो जिस हेड से जो जितनी भी कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है, वो आप तो दूसरे उसमें हेड में किसी में यूज़ ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब आप किसी दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं सैलरी दे पा रहा है? तो आपने उस पैसा का क्या करा? ये सरासर बीजेपी का एक और घोटाला है। उन्हें पता है 2022 के अंदर हमारा दिल्ली से सफाया हो रहा है, तो उसे वो घोटाले से घोटाला करे जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है वो। अच्छा, मसला सफाई कर्मचारियों का नहीं है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, पेंशनर हैं, जितने भी लोग हैं, किसी को कोई मिल ही नहीं रही। लेकिन इनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार जो है 13,000 करोड़ रुपए नहीं दे पा रही, इसलिए हम सैलरी यूँ नहीं दे रहे। अरे 13,000 करोड़ का जो मामला है, वो 6 पे कमीशन का मामला है, उससे सबको लेना देना ही नहीं है। अच्छा। अरे एमसीडी के अंदर जब सत्ता के अंदर आप आए थे, ये थोड़ी कहा दिल्ली सरकार पर तो हम एमसीडी चलाएंगे, उन्हें जब भी बोल देते कि दिल्ली सरकार पैसा देगी तो हम एमसीडी चला पाएंगे। और आप बैठ के सिविक सेंटर में कर क्या रहा हो? आज 15 साल के अंदर सत्ता हो, क्या आपने कौन से दिल्ली के अंदर भले का काम किया है? आप एक ही भले काम, लोगों की भलाई के लिए एक भी काम कराओ तो आप गिनवा दो। इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कारकुन हाजी मियां फयाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहर में सफाई कर्मियों की स्ट्राइक चल रही है और इसका आज 5वां दिन है। वजह यह है कि इनको तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती। सुनने में ऐसा आया है कि इनको 1 महीने की तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि कम से कम हमको 2 महीने की तनख्वाह दीजिए, जब तक हमारे अकाउंट में नहीं आएगी हम वापस नहीं जाएंगे। जिस तरह से मुल्क में बीमारी फैल रही है, कोरोना वायरस से भी लोग जूझ रहे हैं और तरह तरह की बीमारी फैलने का खदशा है। अगर ये स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई तो इसमें बीमारी फैल सकती है। इस बारे में हम इनसे जानना चाहते हैं। हाजी जी, देखिए, ये मिसाल एक थी कि 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। जी। लेकिन आज 3 सियासी जमातों की सरकारों में दिल्ली की जनता की ज़िंदगी हराम है। मुझे याद है कि पहले भी कारपोरेशन की तरफ से मुलाजमीन को जो शिकायतें होती थीं, उसमें स्ट्राइक भी करते थे, लेकिन इतनी लंबी स्ट्राइक नहीं होती थी जैसे कि आजकल होती हैं। जी। सवाल ये है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार जी। और सेंट्रल के तहत दिल्ली सरकार, वो आम पार्टी की, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी और दूसरी पार्टियों की मिली जुली कमीशन, वो इलाके हैं। दिल्ली में अवाम परेशान हैं, कॉरपोरेशन की तरफ से भी, सेंटर की तरफ से भी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी। सेंटर दिल्ली सरकार को एड देता है अखराजात के लिए, और उन्हीं अखराजात में से, उन्हीं रकूमात में से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलती है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो मुख्तलिफ ज़ुमरों की टैक्स लगाता है, ज़ुमरों में हाउस टैक्स है या दूसरे टैक्सेस हैं, लाइसेंस के टैक्स है, ट्रेड लाइसेंस के टैक्सेस हैं, वो रकम कहाँ जाती है? इस 5 साल के 4 साल के अरसे में, जब से कि ये सरकारें इधर उधर हुई हैं, अवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और अवाम के जो खिदमतगार हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, हेल्थ के हों, टीचिंग के हों, पढ़ाई के हों, वो सब परेशान हैं। पिछले दिनों मुझे अच्छी तरह याद है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को 5-5, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिली। जी। उन्होंने
कोरोना की वजह से स्ट्राइक तो की नहीं, लेकिन अपने मुतालबात को उन्होंने दिल्ली सरकार के सामने भी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सामने भी रखा। 12 उनको 6 महीने की तनख्वाह में 2 की दे दी, 3 की दे दी, ये अलग बात है। अब सफाई कर्मचारी जो जिनकी जिम्मेदारी दिल्ली की सफाई के लिए उनकी जिम्मेदारियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पहले भी इस स्ट्राइक से पहले भी अपनी जिम्मेदारी को कहाँ तक निभा रहे थे, ये तो देखना कॉर्पोरेशन का काम है। लेकिन इंसानियत के नाते इन लोगों की ज़िंदगी के लिए उनको उनकी तनख्वाहें देनी चाहिए। अगर वक्त पर 2, 4, 5, 10 रोज़ की देर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 3-3 महीने 4-4 महीने तनख्वाह न देना, ये इनके बच्चे और इनका गुजर औकात कैसे होगी, कैसे इनकी रोटी का मसला चलेगा। तो कॉर्पोरेशन के पास पैसा होना चाहिए। इतनी बड़ी दिल्ली है, इतना बड़ा दिल्ली में कारोबार है, कॉर्पोरेशन टैक्स लेती है और दूसरे टैक्स भी लेती है, जैसे सेल टैक्स वगैरह, वो भी दिल्ली सरकार के हिस्से का है। जीएसटी है, वो भी दिल्ली सरकार के हिस्से की है। दिल्ली सरकार क्यों नहीं देती कॉर्पोरेशन को? और कॉर्पोरेशन जो टैक्सेस ले रहा है वो कहाँ जा रहे हैं? इनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने दी, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने पैसे दिए और जिस जुमरे के पैसे हैं वो उसी जुमरे में इस्तेमाल करने चाहिए। ये पैसे किसी के होते हैं, दे किसी को देते हैं, और जबकि ऐसा होता भी नहीं है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि ये जब से पहले इतनी परेशानी थी, जब से 3 कॉरपोरेशन हुई हैं, साउथ में और दूसरी में तो आमतौर से साउथ में तो खासकर वो नहीं होती, लेकिन नॉर्थ में ज़्यादा होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पूरी जनता जी जो इस परेशानी में मुब्तला है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी, उसका दिल्ली सरकार में आम पार्टी, इन दोनों का तालमेल नहीं है। और दिल्ली कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार में तालमेल नहीं है। जब तक इन तीनों सरकारों में तालमेल नहीं होगा उस वक्त तक हम परेशानी में मुब्तला रहेंगे। एक बात पहले मुझे याद है कि कांग्रेस सेंटर में, दिल्ली में कांग्रेस, कॉरपोरेशन में कांग्रेस, तो इनका तालमेल था और ये एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। कभी उनके ज़माने में स्ट्राइक नहीं हुई। मुझे याद है एक दफ़ा स्ट्राइक हुई थी, इन्हीं स्वीपर जो हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी स्वीपर थे, उन्होंने स्ट्राइक की थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो स्ट्राइक ख़त्म हो गई। तो जाहिर है कि जो काम कर रहा है वर्कर, उसको तो पैसा चाहिए ना। रोटी कहाँ से खाएगा वो? अपने बच्चों को कैसे पालेगा? मुझे अफसोस ये है कि जो नेशन को बनाने वाले टीचर्स बच्चों को, नेशन को बना रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनको आप तनख्वाह नहीं दे रहे। सफाई कर्मचारी को आप तनख्वाह नहीं दे रहे, डॉक्टर को भी नहीं देते, जो डॉक्टर अपनी जान पे खेल। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत जी हॉस्पिटल्स हैं या दिल्ली सरकार के तहत हॉस्पिटल हैं, उनकी हालत क्या है, उस पर भी गौर करना चाहिए कि वो कहाँ तक, डॉक्टर कहाँ तक सुरक्षित है और उनकी रोजी रोटी का मसला कैसे चल रहा है, उनके बच्चों की तालीम का सिलसिला कैसे चल रहा है। ये सब चीज़ें जो है हमें इंसानियत के नाते सोचना चाहिए और दिल्ली की अवाम ही नहीं बल्कि सेंटर को, पूरे भारत की अवाम के लिए सही काम करना चाहिए। अब इसी तरह की एक बात सफाई की तो अलग हो गई, ये जो किसान हमारे चारों तरफ घेरे पड़े हैं, इसके लिए क्या तदारुक कर रहे हैं? होना ये चाहिए था कि आपको जिस तबके के लिए कानून बना रहे हैं, किसान के लिए कानून बना रहे हैं, तो उन लोगों को भी तो बुला कर मशवरा करना चाहिए था। सिर्फ आपने अपने यहाँ पार्लियामेंट में तय कर लिया और पार्लियामेंट्री कमेटी में तय कर लिया और वो कानून थोप दिया, तो कम से कम किसानों से मशवरा करना चाहिए था कि वो क्या चाहते हैं, या इसी सिलसिले में उनका क्या मशवरा है, उनका मशवरा भी लेते और फिर उसी पर ही कोई राह निकलती नहीं। अभी ये 3 महीने से किसान जो पड़े हुए हैं, ये कितना अफसोसनाक बात है। पूरी हम भले ही खुश हो जाएं कि हमने कानून बना लिया या कल क्या फैसला होता है, लेकिन पूरी दुनिया में तो हम बदनाम हो गए। और आज हम हिंदुस्तानी अपनी बदनामी की फिक्र नहीं करते, या तो हम समझते हैं कि हम बिल्कुल बेसुरे हो गए हैं और हम जो भी कहते हैं वो हम अक्लकुल हैं। ये गलत है। इंसान हमें, हमारी गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंटर की हो
चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट्स हो, उनको अवाम के लिए काम करना चाहिए, न कि अपने नाम के लिए और झूठी अना के लिए काम करना चाहिए। देखिए, ये तो हमारे साथ हाजी जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जिन सफाई कर्मियों के जो नेशन को बना रहे हैं सफाई कर्मचारी, उनको जो उनकी तनख्वाह टाइम से मिलनी चाहिए, बल्कि टीचर्स को भी नहीं मिल रही और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं मिल। इससे पहले कभी स्ट्राइक अगर होती थी तो, और ये भी हो सकता है कि इनमें इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि तालमेल की भी कमी है कि सेंटर में बीजेपी, इसमें दिल्ली में और कारपोरेशन में, तो वो एक दूसरे की वो रहती है कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, इन्होंने पैसे नहीं दिए, जब तक तालमेल नहीं होगा तब। लेकिन फिर भी तरीका यही है कि कारपोरेशन हो या कोई भी हो, जो सफाई कर्मी है या टीचर्स हैं, उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। उनके भी बच्चे हैं और वो किस तरह से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस हद से इनकी हठधर्मी है या जो भी कह सकते हैं, हमारा मुल्क जो है बाहर पार हो रहा है। हम इस कानून से या किसी भी वजह से खुश हो सकते हैं, लेकिन आज दुनिया की नज़र हम पर है। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।